सर हमें नहीं लेते तो ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਨੇ पूरा विलन ये लोग लिखते ही नहीं है ना कि यार अब शबनम भाई तक बात पहुंच ही नहीं पा रही। विलन होता ही नहीं उस किस्म का कोई। बहुत विलनलेस फिल्में रही हैं वो सारी की सारी मेरी। मगर मुझे बताए वार के अंदर वैसे जो आपका जो आखिरी फाइट सीक्वेंस था वो जो आप और शान साहब आई थिंक कन्वेंशन सेंटर की छत के ऊपर जब लड़े थे तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग विजुअल था। पहली बार हमें देखने को मिला, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का विजुअल कम ही शूट होता है। वाज इट डेंजरस एट दैट टाइम? इट वाज वेरी डेंजरस वैसे, बिकॉज वो एक तो उसमें कोई ग्रिल कोई ऐसी चीज नहीं है, गोल बस है, और एक रस्सी थी जिससे पूरी यूनिट ऊपर आ रही थी और पूरी यूनिट नीचे जा रही थी, और वो 5 दिन शूट हुआ है वहाँ पे। 5 दिन सुबह जाते थे हमको 8-9 बजे, और जब तक वो मगरिब नहीं हो जाती थी तो हमें फाइट, क्योंकि कोरियोग्राफी हुई भी थी और बड़ा मुश्किल काम था, बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल काम था, कैमरामैन भाग रहा था अब स्टेडी कैम्प्स पे, तो इतना ख्याल रखना पड़ रहा था कि कोई पता चला जी शॉट लेते थे आवाज ना तो सुने शान साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦੀ ਵੀ ਵੜਤੀ ਸੀ। सब थे माइक टाइसन थे। वेलकम बैक जी रबानिया। निम्रा, आप सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली यूज करती हो फॉर योर इन्फ्लुएंसिंग, लेकिन उसके अलावा कैसे टाइम स्पेंड करती हैं? हॉबीज हैं कोई? हॉबीज एज इन मुझे बाहर जाना पसंद है, गोइंग आउट। मुल्क से बाहर के घर से नहीं नहीं, घर से बाहर मुझसे बाहर की इजाजत नहीं मिलती। और घर से बाहर किधर जाना पसंद है आपको? कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, और रीडिंग्स, वो एक बुक शॉप है बेसिकली, तो मुझे पढ़ने का भी शौक है, मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ। यूजुअली कैसी बुक्स आपको पसंद आती? कुछ हेल्पफुल, जैसे कि सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक्स होती हैं, या कुछ नॉलेज जिससे आपको गेन करते हो, उस तरह से कुछ। आप LLB पढ़ चुकी हैं तो आगे है इरादा उसको प्रैक्टिस करने का? इंशाल्लाह उसी को ही प्रैक्टिस करने का इरादा है। और इन्फ्लुएंसिंग साइड बाय साइड चलती रहेगी, लेकिन बेसिक जो मेरा मेन गोल है वो लॉ ही है। अच्छी बात है, वैसे भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह आप मुझे प्यारी लग रही हैं, इधर से मैं भी आपको प्यारा लग रहा हूँ। दिल से बताना आपने। इंसान तो सारे बहुत खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ताला ने बनाया पे प्यार। अजीब सी डिप्लोमेटिक बात की है, इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं। वकालत कहीं तो काम आ रही है ना। आप साफ साफ बताइए, वकील हैं आप, सच भी बोलें। वकील हूँ तो सच बोलूं। नहीं माशाल्लाह प्यारे हैं। ऐश्वर्या को लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा शख्स भी आएगा ना जो आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा, ये मेरी जिंदगी में होना चाहिए, वो कैसा हो? जो मेरी मम्मा को पसंद होगा बस। वो तो अबू पसंद है सन, उन्होंने कर ली मामा। ये जो चीजें हैं ना, ये फिल्मी चीजें हैं कि मामा को पसंद होगा, पापा ये कहेंगे। वो तो जाहिर बात है होगा, मगर आप वो जानना चाह रहे हैं कि आपको खुद यानी कैसे कोई एक्टर्स कैसे पसंद है, किस किस्म की लुक्स वाले लोग पसंद हैं? फवाद खान जैसा। फवाद खान जैसा, देखो उन्होंने आपको एक डायग्राम आइडिया दे दिया। सुमन भाई चार्ज खत्म। फवाद खान जैसा हो, आप आगे बढ़िए। फवाद खान जैसा हो तो ऐसा देखा कभी जिंदगी में फवाद को छोड़ के आप? बस फवाद खान ही दिखा है। अच्छा, फवाद खान ही ऐसे दिखे, बड़ा खूबसूरत हो। और आप फवाद खान के काम को फॉलो करती हैं? हाँ जी। आपने देखी उनकी वो फिल्म आखिरी कौन सी वाली? मौला जट। मौला जट देखी, सही तो उसमें फवाद खान बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन मेरी शक्ल तो शाहिद कपूर से मिलती है ना। ये वो वाले हैं शाहिद कपूर। इससे ज्यादा झूठ मैं भी नहीं बोल पा रही। मगर फवाद खान तो एक देखिए, अब हमारे पास भी एक ही है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां तक पहुंचना, तो कोई उससे आई थिंक अच्छा इंसान हो तो वो चल जाएगा जैसा भी होगा। नहीं, मगर आपको कैसे पता है कि फवाद खान अच्छे इंसान है या नहीं है? उनके लुक्स ही काफी हैं, आई थिंक। वो अच्छा, अच्छे नहीं भी हैं तो चलेंगे, अच्छे नहीं भी हैं तो चलेंगे। ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया कि बंदा अंदर से जो भी निकले शक्ल वाइज फवाद खान लगना चाहिए। पैकिंग वही वाली हो, प्रीमियम पैकेजिंग। प्रीमियम पैकेजिंग होनी चाहिए, अंदर से चाहे प्रोडक्ट के सेल शेल तारे निकली हो सारी। इन्फ्लुएंसर हो जिस तरह आपको बाहर अच्छा, नहीं कंपटीशन शुरू हो जाएगा ना घर में। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ उसके पास एंड्रॉइड हो ही ना, स्मार्टफोन ही ना हो, बटनों वाले फोन पे चल रहा हो। अच्छा, और कोई क्राइटेरिया? मेरी फैमिली का ख्याल रखता हूँ। आपकी फैमिली का ख्याल रखता हूँ? अपनी फैमिली का भी रखता हूँ ऑब्वियसली, अगर टाइम बच जाए रिश्तों की कदर हो उसको। आपकी साइड पे? नहीं, सबकी साइड, अपने रिश्तों की भी, मेरे रिश्तों की। ठीक है। और आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे ना हो, लॉयर हो या ना हो? हाँ, लॉयर हो तो चलेगा, बैरिस्टर हो तो बैरिस्टर हो, इससे कम अगर हुआ तो फिर नहीं, उससे कम नहीं, उससे कम भी नहीं होगा। ठीक है, बिजनेसमैन भी चलेगा। बिजनेसमैन हो गए, वकील होगा, एक डिसाइड कर ले, क्योंकि अगर उसने लॉ का बिजनेस बनाया हो तो फिर काम खराब है। लॉ का बिजनेस बनाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फवाद खान की शक्ल हो, फोन उसके पास जो है वो नोकिया का हो पुराने वाला, और बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल वाला हो। हाँ जी। मतलब मलिक रियाज साहब वकील के रूप में फवाद खान की शक्ल के साथ खड़े हो। वाह वाह वाह, ये आप
समझ गया, पहुंच गया। ये देखें शमून भाई, ऐसा कोई एक प्रोडक्ट निकल रही है अभी तक। निकल आएगी। शरीफ भी हो। वैसे ये ना स्केच बना के एक ऐड चलवा दे, मैं बताऊं। और सर इस सब के एंड में उन्होंने कहा शरीफ भी हो। गाड़ी कौन सी हो? इतना मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ मैं, बस शरीफ होना चाहिए। इतना 5 नहीं लोग हूँ, घुमा अभी दो। अभी सिर्फ नहीं है कि जहन में कम से कम चीजें बड़ी क्लियर हैं कि व्हाट डज शी वांट। Yeah. बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल वाला ही होना चाहिए ना, ताकि भाई को पूरा जिंदगी तो। लेकिन एज भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यंग एज में ही सक्सेसफुल। इस तरह ये मुझे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी लगती उसका है। मसला है, ये मैंने तो डिमांड बताई है, उसका मसला है। जैसे उसका मर्जी मतलब कि successful। 25 साल की उम्र में अरबपति हो, ये वैसे एक बड़ी अब मुझे लगती है शमून भाई एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब यंग एज में चाहिए हैं वो रिक्वायरमेंट्स जो कि मे बी एक इंसान बहुत अगर लकी भी रहा और मेहनत करता रहा हो तो शायद 50 प्लस के बाद जाके वो अचीव कर पाएगा। ऐसा ही है। बट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अ गाय हु इज इन हिज 20s और अर्ली 30s, which is very unrealistic. बिसाइड जोक्स शरीफ होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, कमाता जितना भी हो मिलके कमा लेंगे, ठीक है। और अच्छा इंसान हो, अंडरस्टैंडिंग हो। और फवाद खान लान लगता हो। थोड़ा थोड़ा सा लगता है। और 20 फॉलोअर होंगे नहीं? 200 तक मैं अलाउ कर देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। 200 तो क्या 200 एक भी फॉलोवर हुआ तो नहीं। आप तो खुद इन्फ्लुएंसर है तो आपको क्यों मसला है इसका? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ना, तो वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस हो जाएगा ना, ऐसे दोनों इन्फ्लुएंसर्स होंगे तो कैसे घर चलेगा? इस तरह तो अगर वो कहे कि आप खूबसूरत है मैं ना भी हूं तो खैर है। 2 इन्फ्लुएंसर्स के ना नहीं चल रही आजकल, सर जितनी भी उदों ਉਹਨਾਂ देखी ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ। शमून भाई आपकी नजर में कोई ऐसा है? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। कराची साइड में भी कोई नहीं ऐसा पीस पड़ा हुआ? नहीं सर, मुझे वो कच्चे के डाकुओं से हो जाके बात करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, जिनके पास नोकिया का फोन भी हो, पैसा भी हो, कम उम्र में बहुत सारा पैसा भी है। इधर तो 25 साल का सिर्फ मैं ही हूँ बस। अच्छा। और शक्ल भी थोड़ी सी फवाद खान से लाइट लाइट ऑफ करके आप वैसे कोई देखती हैं ड्रामे फिल्में वगैरह? मम्मा के साथ ही देखती हूँ जो वो देखती हैं। फवाद खान भी क्या अम्मी देख रही होती तभी नजर आए हैं या वरना? हाँ जी, खुद से मतलब इंस्टाग्राम पे कभी फॉलो कर लिया, कोई रील आ गई तो देख लिया। खुद से otherwise। कोई टीवी फिल्म वगैरह वैसे नहीं देखती? मम्मा के साथ ही देखती हूँ जो देखती हूँ। अगर लाइक कोई मुझे मूवी देखनी है तो हम लोग मिलके नेटफ्लिक्स देखते का हैं। पासवर्ड अम्मी के पास है, टीवी का रिमोट अम्मी के पास है, क्या वजह है? मतलब कंपनी साथ हो तो देखने का दिल करता है, अकेले से नहीं। नहीं आपको? नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ भी नहीं आप अम्मी के अलावा देखती अगर मैं देखूँ तो मुझे लाइक इंटरेस्ट नहीं उसमें होता डेवलप, कोई साथ हो जो साथ लाइक मेरी बुक से मम्मा को पढ़ती है तो वो भी अम्मी साथ पढ़ रही होती नहीं, वो मैं अकेले पढ़ती हूँ। डू यू हैव अदर सिबलिंग्स? या आई डू। छोटे बड़े एक आपसे? बड़ी बहन है, छोटा भाई वो भी है। ऐसे ही हैं या वो? नहीं, बड़ी बहन की तो शादी हो गई हुई है, तो अब तो उसके बाद मैं मामा के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई हूँ, तो अब बस मैं मामा ही सारा टाइम साथ रहते हैं। सर वैसे आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि मैं अभी नहीं कर पाया और मैं करना चाहूंगा? बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे लगता है अब जो दौर आ गया है स्क्रीन प्ले राइटर्स का, वो इतने अच्छे अच्छे अब जो है ना वो किरदार मुआशरे से उठा उठा के सामने ला रहे हैं। एक पीटीवी का दौर था, फिर बीच में थोड़ा सा हम शादी बहू तलाक वाले चीज़ों में ज़्यादा चले गए थे। अब मैंने नोट किया है पिछले 5-7 साल से अब ना कैरेक्टर्स डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है, तो देख के लगता है कि यार कभी ना कभी कोई ऐसा चांस ज़रूर लगेगा कि कोई अच्छा रोल आएगा, तो वो तो चैलेंजिंग रोल्स का मजा आता है। यस, इंतज़ार तो है। आप